नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं द मेडिसिन गाइड। अगर आपकी ब्लड शुगर हाई रहती है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से घरेलू उपाय हैं, आपकी शुगर को कंट्रोल करने में क्या क्या मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले मिले। सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लड शुगर, जो कि जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, ये क्या होता है। ब्लड शुगर आखिर है क्या? ब्लड शुगर का मतलब है हमारे खून में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा क्या है और कितना है। यह हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और इंसुलिन हार्मोन इसे नियंत्रित करता है। जब इंसुलिन सही से काम नहीं करता है या शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है तब ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ जो है ये क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन होता है इससे रिलेटेड है। अगर आपका इंसुलिन ठीक तरीके से काम करता है तो मतलब आपका डायबिटीज़ नॉर्मल रहता है, शुगर लेवल आपका नॉर्मल रहेगा। अगर इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, जैसे अगर सही से इंसुलिन बन नहीं रहा है या फिर इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो इंसुलिन सही तरीके से आपके बॉडी में काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन तो बन रहा है पर बॉडी में काम नहीं कर रहा है वो सही तरीके से, तो आपको डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है। देखिए, डायबिटीज़ जो होता है, ब्लड शुगर जो होता है, वो दो तरीके का होता है। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। दो तरीके के होते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है इसमें शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना पाता है। यह अधिकतर बच्चों और जो वयस्क युवाओं हैं उनमें पाया जाता है और इसे इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। जिन लोगों को जो लोग इंसुलिन नहीं बना पाता है उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। और इंसुलिन नहीं बना पाता है इसलिए उन्हें इंसुलिन की इंजेक्शन लगाया जाता है बार बार, टाइम टू टाइम। जब डॉक्टर जैसे रिकमेंड करते हैं उस हिसाब से उन्हें इंसुलिन की इंजेक्शन लगती है। ठीक है, ये तो था टाइप 1 डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इसमें शरीर इंसुलिन तो बनाता है लेकिन वो प्रभावी तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, ये दोनों में यही डिफरेंस है। टाइप 2 में इंसुलिन बनाता है पर वो काम नहीं करता है सही तरीके से, और टाइप 1 में इंसुलिन ही नहीं बना पाता है तो उसको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम अभी टाइप 2 की बात कर रहे हैं। टाइप 2 में क्या होता है कि शरीर इंसुलिन बनाता तो है लेकिन वह प्रभावी तरीके से काम नहीं करता है। यह अधिकतर वयस्कों में पाए जाते हैं, जैसे 40 साल 50 साल के एज या उससे ऊपर के जो लोग होते हैं उनमें ये चीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ पाया जाता है। और इसे सही खान पान, व्यायाम और दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसको आप हेल्दी लाइफस्टाइल से, अगर सही खान पान रखते हैं, टाइम से व्यायाम करते हैं और डॉक्टर से अगर आप सलाह लेते हैं, दवाई मेडिसिन से, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड शुगर देखिए सबसे ज़्यादा किसको खतरा रहता है ब्लड शुगर होने का। सबसे ज़्यादा आमतौर पर यह पाया जाता है कि 40 साल उम्र के लोगों को अधिक खतरा, 40 या 40 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको खास तौर से ये सब चीज़ देखने को मिलेगा आपको कि बीपी हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें। दूसरा है कि मोटापा, अधिक वजन वाले लोगों को भी ये डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है। जिसको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिसका वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसको भी ये चीज़ का खतरा रहता है। और अनियमित खान पान और जीवन शैली से भी ब्लड शुगर बढ़ सकता है। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, सही टाइम पे आप खाते नहीं हैं, सही खाना नहीं खाते हैं, बाहर का बार बार खाते हैं, जंक फूड और ये सब जो बाहर की चीज़ें मिलती हैं, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा आपका फोकस रहता है, घर का खाना कम खाते हैं या फिर खाते हैं सही टाइम से नहीं खाते हैं, मात्रा जो है वो सही नहीं रहता है, पोर्शन जो टाइमिंग होता है खाने का उस टाइम पे नहीं खाते हैं, टाइम से जगते नहीं हैं, टाइम से सोते नहीं हैं, अच्छी नींद नहीं लेते हैं, जो कम से कम 7-8 घंटे सोना चाहिए वो नहीं लेते हैं। तो ये प्योरली जीवन शैली पे डिपेंड करता है। आपका लाइफस्टाइल अगर हेल्दी नहीं है तो उसमें भी हो सकता है ये चीज़। शरीर की गतिविधियों में कमी भी एक बड़ा कारण होता है। जैसे अभी मैंने बताया, अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है, अगर आप वर्क नहीं करते हैं या चलते फिरते नहीं हैं, आप ज़्यादातर आप रेस्ट करते हैं या आराम करते घर में बैठे रहते हैं, तो इस वजह से भी होता है। और एक और कारण है जो कि जेनेटिक कारण होता है। कई बार परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो अगली पीढ़ी को भी इसका खतरा अधिक हो सकता है। ये डिपेंड करता है। कई बार आपका अगर लाइफस्टाइल अच्छा है
सब कुछ घर का खाते हैं, हेल्दी रहते हैं, हेल्दी खाते हैं, तो जेनेटिक हो जाए आपको, इसकी इसकी ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन चांसेस रहते हैं कि जिसके पेरेंट्स में अगर डायबिटीज़ है तो उसमें आम लोगों की अपेक्षा ज़्यादा चांसेस रहता है कि उनको भी डायबिटीज़ हो जाए। ब्लड शुगर बढ़ने के जो लक्षण होते हैं ना, सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड शुगर, वो क्या होता है कि देखिए, बार बार प्यास लगना और मुंह सूखना। अगर ब्लड शुगर आपका बढ़ता है तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि आपको बार बार प्यास लगेगा, मुंह सूखेगा, बार बार पेशाब आना हो सकता है, शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होना हो सकता है, घाव या चोट ठीक होने में ज़्यादा समय लग सकता है। अगर आपको ब्लड शुगर आपका बढ़ा हुआ है तो आप नोटिस करोगे कि आपको आपको अगर कहीं जख्म है, कोई घाव है या चोट का निशान है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है। दवाई आप खाएंगे तो भी वो उसका जो ठीक होने का रेशियो है कंपेयर टू अदर पर्सन, वो आपका बहुत स्लो रहता है। आँखों के आगे धुंधलापन आना हो सकता है, वज़न का अचानक कम या ज़्यादा भी होना हो सकता है। कई लोगों का वज़न बिल्कुल घट जाता है, कई लोगों का वज़न बढ़ने भी लग जाता है ब्लड शुगर में। अगर आपको ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपको तुरंत अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करें कि आप जल्दी से मतलब किसी डॉक्टर से दिखाएं और जैसा वो कहते हैं वैसा करें। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए जो ज़रूरी बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, वो पहला है, देखिए, हेल्दी डाइट। जो लाइफस्टाइल, जो हेल्दी डाइट होता है ना, वो सबसे ज़रूरी होता है हर एक बीमारी में, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, जो भी आमतौर पे जो कॉमन डिजीज़ हैं जो आजकल हर लोगों में पाया जाता है। तो सही आहार में आप क्या ले सकते हैं, जैसे ज़्यादा मीठा और प्रोसेस्ड फूड से बचना है आपको। ज़्यादा मीठा चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि किसी भी हर चीज़ में आप चीनी डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा मिठाई खाना है ना, तो ये सब चीज़ों से बचना है, ज़्यादा मीठा चीज़ें नहीं खाना है। और प्रोसेस्ड फूड से बचना है, जैसे प्रोसेस्ड फूड मतलब चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, जो चीज़ फैक्ट्री से बन के आ रहा, प्रोसेस होके आ रहा है, वो चीज़ों से, पैकेज्ड फूड जिसको बोलते हैं, उन चीज़ों से बचना है आपको। और जो साबुत अनाज है, जैसे ओट्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया, रागी हो गया, ये सब चीज़ आप खा सकते हैं। हरी सब्जियां, सलाद, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दाल हो गया, पनीर हो गया, अंडे हो गए, मछली हो गया, ये सब चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। और दूसरा जो बहुत ही ज़रूरी बात है वो है नियमित रूप से व्यायाम करना, एक्सरसाइज। देखिए, हमारे लाइफ स्टाइल के लिए, हमारे लाइफ के लिए एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 30 मिनट वॉक करें या फिर योग भी कर सकते हैं आप घर में हैं तो घर में बैठे आप योग कर सकते हैं, या फिर आप टहलने के लिए कहीं बाहर निकल जाएं, पार्क में चले जाएं या कहीं भी जाएं, तो कम से कम 30 मिनट के लिए आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है। आप डांसिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ भी आप अपना सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी फ़ायदेमंद होती है, जैसे जैसे मान लीजिए आप कोई जिम में चले गए, वहाँ पे छोटा मोटा वर्कआउट कर लिया आपने, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और तीसरा जो तरीका है वो अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करें, तनाव को कम करें जितना हो सके, चाहे वो आपके काम के वजह से हो, ऑफिस के वजह से हो, या घर के वजह से हो, या कोई भी कारण हो सकता है तनाव के। तो ये कोशिश करें कि कम से कम तनाव को कम करें जितना हो सके। मेडिटेशन पे ध्यान करें, प्राणायाम करें, इनसे आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं या उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। आपका अगर मन शांत नहीं रहता है, दिमाग स्थिर नहीं रहता है, या इधर उधर की बातें ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, डाइवर्टेड रहते हैं हमेशा अपने आप को, तो आप ये चीज़ें मेडिटेशन से या प्राणायाम से आप अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, मानसिक संतुलन को आप बना सकते हैं। अच्छी नींद लेना देखिए बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो, सबके लिए ये चीज़ इस पे लागू होता है कि नींद जो है कम से कम 7-8 घंटे ज़रूर लें। टाइम से सोएं, टाइम से जगें। आप हॉबीज़ में जो अपने हॉबीज़ में समय बिता सकते हैं, जैसे जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, म्यूज़िक सुनना हो गया, मूवी देखना हो गया, कहीं बाहर घूमना हो गया, तो आप इन चीज़ों पे भी ध्यान लगा सकते हैं। और जो पानी है, इनफ पानी पिएं, कम से कम 2.5 से 3 लीटर, 3.5 लीटर, गर्मी में है तो आप 3.5 से 4 लीटर भी पी सकते हैं आप। तो पानी जो अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, पानी की कमी नहीं होने दें शरीर में, ठीक है। नारियल पानी, छाछ और हर्बल टी भी ले सकते हैं आप। तो पानी हमेशा ध्यान रखें कि कम से कम 3 लीटर, 2.5-3 लीटर से तो ज़्यादा ही पीना है आपको, कम से कम 2.5-3 तक
पी सकते हैं आप ठंड में। गर्मी में आप उससे और बढ़ा सकते हैं, 3.5 से 4 लीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। 2.5 लीटर से ऊपर पीना है कम से कम, ये आपको ध्यान रखना है। और दवाइयों और नियमित जांच पे आपको ध्यान रखना है, हमेशा मेडिकेशन एंड चेकअप्स पे आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है, डॉक्टर आपको ध्यान देना है, डॉक्टर जैसे जैसे कह रहे हैं वो चीज़ अपनाएं, टाइम से दवाइयाँ लेना है, मेडिसिन आपको कभी गैप नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों में, ठीक है। सही समय पर लेना है, हर महीने ब्लड शुगर लेवल की जाँच करवाएँ। ब्लड शुगर चेक करने की छोटी सी मशीन भी आती है, वो आपको हल्का सा फिंगर पे आपको लगाना है और हल्का सा एक ड्रॉप जैसा ब्लड निकलेगा आपके उंगली से, और वो ब्लड आप उस मशीन पे डालेंगे तो उससे आपका ब्लड शुगर का पता चल जाएगा कि आपके शरीर का ब्लड शुगर लेवल क्या है, ठीक है। अब देखिए, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के अगर मैं घरेलू उपाय बताएं अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, मेथी दाना का यूज कर सकते हैं। जैसे रात भर 1 चम्मच मेथी दाना को भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं या उसका पानी पिएं, इससे ब्लड शुगर को कम करने में मदद मिलता है। मेथी का जो दाना होता है उसको रात में पानी में भिगो दें और सुबह आप क्या करें कि वो मेथी जो दाना भिगो कर रखी थी आपने, वो निकाल कर वो मेथी का दाना चबा सकते हैं और उसका पानी भी पी सकते हैं आप, ठीक है। वो जो ग्लास में पानी बचा हुआ है वो पानी पी लें। दूसरा है दालचीनी। 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं और उसे पी लें। इससे क्या होता है कि जो यह इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, ठीक है। जो आपका इंसुलिन जो है ना, उस पे काम करता है ये चीज़ दालचीनी। आंवला और एलोवेरा, ताज़े आंवले का जूस या पाउडर भी पी सकते हैं आप, या पैनक्रियाज को मजबूती प्रदान करता है। एलोवेरा जूस भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एक होता है जामुन का बीज, इसको आप सुखाकर पाउडर बना सकते हैं और रोज़ आधा चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। ये क्या करेगा, आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करेगा। एक और उपाय है, जैसे करेला हो गया या फिर नीम हो गया, ठीक है। खाली पेट करेला जूस बना के आप पी सकते हैं, यह ब्लड शुगर को नेचुरली कम करता है। नीम के पत्ते चबाने से भी ग्लूकोज लेवल में कमी आता है। जो नीम का पत्ता हो गया, ये आप चबा सकते हैं, करेला का जूस पी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके ब्लड में जो मीठापन है वो कम हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो देखिए, लाइफस्टाइल और खान पान और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, डॉक्टर से नियमित चेकअप करवाना, डॉक्टर के कंसल्ट में रहना, टाइम पे ब्लड शुगर लेवल चेक करना, अगर आप ये सब करते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ख़ास करके बढ़ने तो बिल्कुल नहीं देगा आप इनसे ये सब चीज़ें अपनाते हैं तो ये था दोस्तों। अगर आपकी ब्लड शुगर हाई रहती है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सही खान पान, नियमित व्यायाम और घरेलू नुस्खों से आप ब्लड शुगर को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें।